नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेट स्टडी में, जहां पर हम करवाते हैं रीट, सी टेट, एमपी वर्ग 3 या फिर सुपर टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट परीक्षाएं या शिक्षक भर्तियां होती हैं उनके स्वभाव को या उनके सिलेबस को देखते हुए, जो कि सेम है, उसको देखते हुए हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। फ्री में सभी नोट्स उपलब्ध करवाते हैं। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज़ चल रही है, जिसका ये आखिरी पार्ट है, जिसमें 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं, जिसमें 20-20 करके 80 क्वेश्चन अब तक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर पार्ट 5 आज हम लेकर आए हैं, जिसमें कि 20 प्रश्न हैं। दोबारा से अगर आप इनमें 15 से ऊपर स्कोर करते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स की मिल जाएगी। तो ग्रुप का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। यहाँ पर 80 तक हम पार्ट 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। किशोरावस्था की अवधि कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसका भी जवाब नहीं दे पाते हैं तो मेरा मानना है कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की अभी ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए 12 से 19, बी 10 से 14, सी 15 से 20 और डी 20 से 25 वर्ष। तो नो डाउट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 से 19 वर्ष की उम्र को ही किशोरावस्था की उम्र कहा जाता है। 82 देखिए आप। जी हाँ, किस आयु काल में मानसिक विकास अपना उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ठीक है, किस आयु काल में मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास किस एज में सबसे ज़्यादा होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 वर्ष की उम्र में, बी 15 से 20 वर्ष की उम्र में, सी 20 से 25 वर्ष की उम्र में और डी 5 से 10 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर सही आंसर आपको लगाना है और वही होगा यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 वर्ष की उम्र में, यानी कि किशोरावस्था में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको राइट करके आना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको आंसर देने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो पॉज करके आंसर सोच लीजिएगा आप, लेकिन कमेंट में अपना स्कोर जरूर से बताइएगा आप। ठीक है, 83 को देखिए। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोरावस्था में संवेगों, जो आपको पता है संवेग कितने उत्पन्न होते हैं वहाँ पर, तो उनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। तो नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है समायोजन की, वो आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए युक्तिकरण, बी प्रक्षेपण, सी शोधन या डी दमन। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेपण। यहाँ पर सबसे सही हो जाएगा 83 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से हैं। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक, बी सामाजिक प्रवृत्ति, सी आत्मचेतना या डी आत्म गौरव। 84 में यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत से लोगों को सामाजिक प्रवृत्ति भी इसका आंसर लग रहा होगा, मैं जानता हूँ सामाजिक प्रवृत्ति भी किशोरों में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आत्मगौरव की भावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा किशोरावस्था में ये सोचता है कि मैं जो है नैतिक नियमों का पालन करने लगता हूँ और दूसरों को भी उन अच्छे नियमों की पालना करवाना चाहता हूँ। साथ ही उसमें ये भावना भी होती है कि मेरे द्वारा बनाए गए नियमों को सभी माने। ठीक है, तो उसमें आत्मगौरव की भावना उत्पन्न होने लगती है। 85 को देखिए आप। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा यहाँ पर है आपके लिए, एग्ज़ाम में ये पूछी गई है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लाया हूँ। ऑप्शन नंबर ए जेम्स ड्रेवर, बी मैकडूगल, सी हरलोक या डी मुनरा। किसकी ये परिभाषा है आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरलोक के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, हरलोक ने कहा है। याद रखिएगा, कहीं एग्जाम में आ गया तो आपको गलत नहीं कर रहा है। 56 में देखिए आप। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया कौन सी है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए भाषा विकास, बी वैयक्तिक मूल्य, सी सामाजिक परिपक्वता या डी सामाजिकरण। तो यहाँ पर 86 में ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। आपको पता है कि सामाजिकरण दूसरों पर ही निर्भर होता है, ठीक है। और यहाँ पर निर्भरता की बात चल रही है। भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य, सामाजिक परिपक्वता फिर भी सीखे जा सकते हैं, लेकिन सामाजिकरण दूसरों से ही सीखा जा सकता है। जितना लोगों के बीच में रहना बच्चा सीखेगा उतना ही उसका सामाजिकरण स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दूसरों पर निर्भर रहने वाली ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 87 को देखिए आप। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले कौन हैं? एक बार फिर से यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए परिभाषा यहाँ पर पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए जॉन एंड सिम्पसन, बी स्टैनली हॉल, सी गेसल या डी गोड्रेफ है, ठीक है। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी देना है। स्टैनले हॉल के द्वारा दी गई ये परिभाषा है, ठीक है, याद रखिएगा आप। 88 को देखते हैं। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, ठीक है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय कौन सा होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। शरीर तथा मन संबंधी, बी शारीरिक, सी मानसिक या डी बौद्धिक। तो यहाँ पर सही आंसर इसका आपको लगा कर आना है। 88 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। शरीर तथा मन संबंधी किशोरों के अध्ययन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्ययन करने का हिस्सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिएगा। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी? एक बार फिर से यहाँ पर मैंने परिभाषा आपके लिए डाली है। तो 89 में आप देखिए, हेडो रिपोर्ट, बी फ्रेडरिक ट्रेसी, सी जिन पियाजे या डी E.L. पिल। ये किसकी परिभाषा है आपको ये बताना है। 89 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन पियाजे द्वारा दी गई ये किशोरावस्था की परिभाषा है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है या किशोरावस्था आदर्शों का काल है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना है ऑप्शन नंबर सी, जिन पियाजे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह कौन सी है, ठीक है। ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षार्थी का विकास शारीरिक विकास, सी शिक्षण विधि या डी विषय वस्तु का चयन। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा आपको बताना है, जो एक शिक्षक नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास एक टीचर नहीं कर पाएगा। शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी शारीरिक विकास एक टीचर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर था। 91 को देखिए। निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया, ठीक है। यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण या उपलब्धि अभिप्रेरणा या इस नाम से आपके सिलेबस में टॉपिक है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए फ्रायड व यूंग, बी मास्लो व मैकडूगल, सी मैकलेलैंड व एंटकिसन और डी मिलर व डोलार्ड। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकलेलैंड और एटकिंसन। तो यहाँ पर सही आंसर यही होगा। ये उपलब्धि परीक्षण के जनक भी यहाँ पर कहा जाते हैं मैकलेलैंड को, तो याद रखिएगा आप। 92 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं वाला आपसे पूछा जा रहा है। ए मूल प्रवृत्ति, बी प्रेरणा, सी अंतर्नोद तथा डी आवश्यकता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी प्रेरणा के स्रोत से मूल प्रवृत्ति यहाँ पर कोई संबंध नहीं रखती हैं, ठीक है। अन्यथा बाकी रखती हैं। प्रेरणा को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। अंतर्नोद यहाँ पर अभिप्रेरणा से ही संबंधित हैं और आवश्यकता उत्पन्न होने से ही अंतर्नोद उत्पन्न होता है, तो ये भी यहाँ पर संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाते हैं क्योंकि ये अभिप्रेरणा से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 93 की ओर।
अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये किसने कहा है? ठीक है, जन्मजात तथा मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती हैं, ये किसने कहा है? 93 को देखिए आप, कर्टलेविन, बी मैकडूगल, सी फ्रायड या डी स्किनर। किसके द्वारा ये विशेषता बताई गई है? तो यहाँ पर 93 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल के द्वारा ये विशेषता दी गई है, याद रखना है आपको। 94 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से, आप याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए देखिए, भूख, बी प्यास, सी नींद या डी आदत। इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये आपको छांटना है। तो 94 में इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये जन्म के बाद आती हैं। बाकी अन्य 3 ऑप्शन जन्म से ही बच्चा लेकर आता है, भूख, प्यास और नींद उसकी शारीरिक आवश्यकता हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, और आदत यहाँ पर जन्म के बाद किसी भी चीज़ की उसे लगेगी तो लग जाएगी, लेकिन वो जन्मजात नहीं है, याद रखिएगा। 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? 95 में देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? ए आवश्यकताएं, बी प्रोत्साहन, सी तुष्टि व डी चालक। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुष्टि। ये प्रेरणा का स्रोत नहीं है। अन्य सभी ऑप्शंस को अगर आप पढ़कर देखेंगे तो आपको वो प्रेरणा के स्रोत लगेंगे। आवश्यकताएं भी प्रेरणा का स्रोत होती है। मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपको प्रेरणा मिलेगी कुछ काम करने की, ठीक है, तो यहाँ पर स्रोत हो गया। बी प्रोत्साहन, यदि आपको कोई प्रोत्साहित करता है कोई काम करने के लिए तो वो आपको प्रेरणा दे रहा है, बिल्कुल सही। और चालक यानी कि आपको आगे बढ़ाना, वो भी एक प्रेरणा से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर तुष्टि बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी सही है। 96 देखिए, पुरस्कार व दंड क्या हैं? सकारात्मक प्रेरक हैं, बी कृत्रिम प्रेरक हैं, सी स्वाभाविक प्रेरक हैं या डी प्राकृतिक प्रेरक हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ना तो ये सकारात्मक प्रेरक कह सकते हैं क्योंकि पुरस्कार सकारात्मक है लेकिन दंड नकारात्मक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। सी को देखिए, स्वाभाविक प्रेरक भी ये नहीं लगते हैं हमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्राकृतिक भी ये नहीं है, लेकिन पुरस्कार और दंड दोनों कृत्रिम प्रेरक माने जा सकते हैं क्योंकि पुरस्कार भी हम खुद दे सकते हैं और दंड भी कृत्रिम ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की ओर। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित या इनमें से सभी? कौन सी होती है आपको आंसर देना है। तो मूल प्रवृत्तियाँ हमेशा याद रखिएगा जन्मजात होती हैं। मैकडूगल इसके जनक हैं मूल प्रवृत्तियों के व संवेगों के। उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? दोबारा से यहाँ पर जन्मजात अभिप्रेरक पूछा जा रहा है। ए खेल, बिल्कुल गलत। बी प्रशंसा, सी निद्रा और डी क्रोध। तो यहाँ पर जन्मजात अभिप्रेरक पूछा जा रहा है आपसे। तो 98 में आपने से मैक्सिमम बच्चों ने सही कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका आंसर। निद्रा जन्मजात होती हैं क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन में भी अभी हमने देखा है, और साथ ही जन्म के साथ ही निद्रा बच्चे की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर कईयों को क्रोध भी लग रहा होगा, लेकिन क्रोध जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है, याद रखिएगा। 99 की ओर बढ़ते हैं। अभिप्रेरण पर किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, आवश्यकता, वातावरण, जन्मजात व भौतिक संरचना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक संरचना का अभिप्रेरणा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी के 3 आवश्यकता, वातावरण और जन्मजात चीज़ों का यहाँ पर बहुत प्रभाव पड़ता है अभिप्रेरणा पर, लेकिन डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीरीज़ के गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। और जेपी गिलफोर्ड
की बात की जा रही है? ए नवीन, बी प्राथमिक, सी द्वितीय या डी कृत्रिम? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नवीन प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार संवेग का बिल्कुल भी नहीं है। अन्य तीन उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीय या कृत्रिम। तो याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो नवीन इसका आंसर लगा के आना है आपको। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर इस सीरीज़ का एंड होता है। इसमें आपके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसको ज़रूर से डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़िए। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस रोज़ देखने के लिए। थैंक यू।